कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड, ये दो अलग चीज़ें, अलग टाइप्स ऑफ माइंड्स हैं। अब मैं बात करूँगा कि हमारे वर्ड्स कितने मैटर करती है। हर निकला हुआ अल्फाज हमारे मुंह से, हाउ मच इट मैटर्स। हमें ये लगता है, कभी ना कभी फील होता है कि हम जो बात कर रहे हैं इट्स यूजलेस, या अगर हम किसी को कुछ कहते हैं वो माइंड नहीं करेगा, या कभी ना कभी हम ये सोचते हैं जो हम बोल रहे हैं इट्स करेक्ट। और हम अक्सर औकात मोस्ट ऑफ द पीपल दे जस्ट अब्यूज अदर्स, जो कि बुरी बुरी आदत है, बुरी हैबिट है और नहीं करना चाहिए। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था पानी पर। नाउ व्हाई एम आई गोइंग देयर, मैं आपको रीज़न बाद में बताऊंगा। तो एक रिसर्च हुआ था पानी पर कि एक साइंटिस्ट ने उसने पानी गिलास में डाला एंड ही वाज टॉकिंग टू इट। अब बुरे अल्फाजों में, बुरे वर्ड्स के साथ ही वाज टॉकिंग टू इट। तो उसकी जो एलिमेंट्स थी, जो पानी के मॉलिक्यूल्स थे, वो थोड़ी शार्प सी हो गई, यानी कि जो उसकी शेप थी दैट वाजंट समथिंग टू बी ड्रिंकेबल। देन ही टेस्टेड द सेम थिंग, लेकिन उसने इस बार अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए और वो पानी दैट वाज ड्रिंकेबल, उसकी मॉलिक्यूल्स इट वर काम। अब हम जो भी अपने इर्द गिर्द देखते हैं, हम अपने आप को अच्छा भी बना सकते हैं, बुरा भी बना सकते हैं। हम जो चीज़ें देखते हैं वो हमें लगता है हमें याद नहीं होती, लेकिन एक्चुअली वो चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। सब कॉन्शियस माइंड जो कि हमारा 80 to 90% हमारा जो है ब्रेन कवर करता है। कॉन्शियस में आप मुझे देख रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, या आप कोई काम कर रहे हैं, दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड। आप या मुझे सुन रहे हैं और कुछ काम कर रहे हैं, या मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, दिस इज़ व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस वो हर चीज़ों को याद रखते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सही है। अब इधर उधर जो भी हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है, सब कॉन्शियस माइंड उसे रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन आपको फील नहीं हो रहा। जब कोई कहता है आई वॉज डूइंग दिस थिंग, मैं ये कर रहा था लेकिन तुम मुझे अटेंशन नहीं दे रहे थे, तब तुम्हें याद आता है हाँ तुम कर रहे थे। तो ये सारा जो सेव होता है वो सब कॉन्शियस माइंड में होता है। अच्छा, सो कमिंग बैक, जब आप अच्छा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सो इफ़ दैट्स एनीवन, आप बच्चों की बात करें या स्टूडेंट्स की बात करें या बड़ों की बात करें, जो भी है, इफ़ यू आर एल्डर देन देम, यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स फॉर देम। उन्हें मोटिवेट करने की, उन्हें इंस्पायर करने की वर्ड्स इस्तेमाल किया करें। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारी जो बॉडी है इट्स 70% वाटर, यानी कि पानी से बने हुए। अब जब आप बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हो दैट विल अफेक्ट दैट बॉडी नेगेटिवली, और जब आप पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, मोटिवेटिव वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, दैट विल अफेक्ट द बॉडी पॉजिटिवली। तो इफ़ समवन इज़ डूइंग बिजनेस और आप कह रहे हैं कि यार आप नहीं कर सकते, इसे छोड़ दो, आप इसके लायक नहीं हो, तो वो उस चीज़ को नेगेटिवली लेगा। वाइल ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसे, वो अच्छा नहीं कर रहा, वो अच्छा नहीं जा रहा, बिजनेस में थोड़ी ख़राबी है, बट इफ़ यू यूज़ पॉजिटिव वर्ड्स, वो उस लफ्ज़ों को लेगा, ही विल वर्क ऑन दोस। अब अगर आपने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, आपको कि मैं आपके साथ हूँ, इंशाल्लाह आपकी बिज़नेस, आपका कारोबार अच्छा जाएगा, तो वो अल्टीमेटली मोटिवेट हो जाएगा कि यार मैंने करना है, ये भी मेरे साथ है, और अगर मैंने नहीं किया तो मतलब इनका साथ भी जो है ना मुझसे चला जाएगा, इसलिए भी लोग करते हैं। एंड ऑल्सो मोटिवेशन मिलती है इससे। सो मतलब कहने का मकसद ये है कि जो वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हो, जो वर्ड्स आप कहते हो, उन्हें सोच समझ कर बोला। एंड इफ़ यू थिंक यू कैन डू दैट, तो फिर अपने माहौल को चेंज करो। अब सबकॉन्शियस माइंड है, इसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते,
کیونکہ یہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے. یہ ہم اسے کوڈ نہیں دے سکتے کہ یار اسے ریکارڈ نہ کرو, اسے ڈیلیٹ کرو, ایسا ویسا, نو. لیکن ہم اس کے ساتھ دوستی کر سکتے. اب دوستی کیسے کریں گے؟ ہم اس مائنڈ کو پازیٹیو چیزیں دکھائیں گے, پازیٹیو سوچ کریں گے, پازیٹیو ورڈز استعمال کریں گے. نگیٹیو ورڈز سننے سے, بولنے سے, نگیٹیو لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز کریں گے. کیا ہوگا کہ الٹیمیٹلی آفٹر اے وائل, آفٹر سم ٹائم, اٹ ول ٹیک منتھس اینڈ ایئرس, بٹ ڈیفینیٹلی اٹ ول برنگ چینج ان یو. آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے, it will change a lot, it will get positive, it will also make other positive, and it will make them stronger as well. تو ہر لحاظ سے you will get stronger, other will get stronger too. So always use positive words, کیونکہ we are made out of water. اب جب آپ پانی کے ساتھ برا الفاظ استعمال کریں گے, it will react negatively. تو hope so it was something good. اور اپنے بچوں پر, if you are parents, اپنے بچوں کا خیال رکھیں, خاص خیال رکھیں, because they are the one representing you, they are the ones جو کہ آپ کی ہی خدمت کریں گے فیوچر میں. اور definitely they will have kids, definitely وہ اپنا فیوچر بھی بنائیں گے, تو اس کے لیے بھی کام کرنا ہوگا. تو ہر لحاظ سے وہ پریپیئر ہو جائیں گے if they get positive environment, if they are treated positively, and definitely inshallah everything will get well. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.